दोस्तों तो अब आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज के एक्सरसाइज के बारे में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक भिन्न के अंश में एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न क्या होता है? 1/1/20 1/1/20 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो इसे ध्यानपूर्वक हल करना चाहिए। घबराने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एक भिन्न वगैरह अंश में 100% की वृद्धि होती है। तो 100 पर हम इसे निकालेंगे, तो 100 पर अगर निकालते हैं तो 100 पर 200% की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। कितना? 300 हो जाएगा। इसको हल करके देख लीजिए। 100 गुणते 200 बटा में 100, तो ये काट दीजिए। 100 कट गया 200, तो 100 में 200 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा। अंश कितना हो गया? 300 हो गया। पैसे वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि। तो इसी तरह 400 है, तो 100 में 400 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 500 हो जाएगा दोस्तों। और 1/1/20 है, तो 20 इकाई 20 और 21 यानी बराबर कितना हो जाएगा? 21/20 हो जाएगा। कितना? 21/20 हो जाएगा। इसको काट दीजिए। 0 0 कट गया। 3/5 यानी 3/5 बराबर हो जाएगा कितना? 21/20। कितना हो जाएगा? 21/20। इसे कटाइए। 3 इकाई में 3, 3 7 21 हो जाएगा। 3 7 21, 5 इकाई में 5 चौके 20 यानी कितना आ गया? 7/4। 7/4 इसका आंसर होगा। अब इसको तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 इकाई में 4 यानी 1/3/4। 1/3/4 इसका आंसर होगा। 1/3/4 इसका आंसर होगा। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उन लोगों को विकल्प भी देंगे, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर भिन्न कितना है? भिन्न 15/16 प्राप्त होती है। ये भिन्न है। भिन्न कितना है? भिन्न 15/16 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो ध्यान रखिए, मूल भिन्न क्या है? इसका विकल्प है 3/5 है, यानी एक है 3/5 है। दूसरा विकल्प है 3/4 है। कितना है? 3/4 है। दूसरा विकल्प 3/4 है। और तीसरा विकल्प है 3/7 है। 3/7 है। चौथा विकल्प 2/3 है। तो ध्यान रखिए, क्या कहा? किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर भिन्न 15/16 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो ये 4 विकल्प हैं: 3/5, 3/4, 3/7 और 2/3। अब इसमें कह रहा है दोस्तों जी कि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि होने पर, तो 100 का 15% कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। कितना? 115 हो जाएगा। तो हर में 8% कमी करने पर, तो 100 में से 8 घटा दें कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। कितना? 92 हो जाएगा। 92% हो जाएगा। इक्वल कितना हो जाता है? भिन्न 15/16 हो जाता है। कितना? 15/16 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। कटाइए, देखिए कट रहा है। इसमें से 2 मेथड से 15 से कटेगा नहीं। यहाँ से कटाइए, 4 से कटाइए। 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ऊपर नहीं कटेगा। तो 23 से कटाते हैं। 23 से कटेगा। ये 23 से 4 बार में कट जाएगा। कितना? 23 से 4 बार में कट जाएगा। और 23 5 115 यानी 5 3 15, 5 दूनी 10 11 यानी 23 5। अब ये हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा? 5/4। अब इसे कटा दीजिए। 5 इकाई 5, 5 3 15 और 4 इकाई 4, 4 चौके 16 यानी 3/4। 3/4 इसका आंसर होगा। तो विकल्प में देखिए क्या है? 3/4 का है इसमें। हाँ, ये देखिए विकल्प बी जो है इसका उचित आंसर है। तो ये बिल्कुल आसान तरीक़ा से इसे हल किया जा सकता है। एक बार पुनः देख लीजिए।
किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर, यानी 15% वृद्धि करने पर तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 बटा में कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अंश कितना होगा, 115 हो गया। हर में 8% कमी करने पर तो 100 में 60 घटा देंगे तो कितना होगा, 92 हो गया। अब बराबर कितना हो गया, 15/16 है, 15/16 हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिए। अब इसे डिवाइड करिए तो 23 से कटेगा, 23 से कटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा। और 23 से 23 पाँचे 115, तो 5/4 इक्वल टू 15 कितना 16। अब कटा दीजिए, 5 एकाई 5, 5 तेई 15 हो गया दोस्तों। 4 एकाई 4, 4 चौके 16, यानी 3/4 इसका उचित आंसर होगा। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक हो तो दूसरी से पहले संख्या का प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और इसे आसानी तरीके से लगाने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान दीजिए, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, तो मान लीजिए तीसरी संख्या क्या है, 100 है। तीसरी संख्या 100 है, तीसरी संख्या 100 है। पहली संख्या कितना हो जाएगा, 100 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130, 130 हो जाएगा। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 100 में 40% जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, चाहे ऐसे कर लीजिए, ये तीसरी संख्या है, दूसरी संख्या 130 हो जाएगा। हालांकि ये पहली संख्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या है, इतना ध्यान रखिए। तो 130, 140 और 100, तीसरी संख्या 100 है। इसमें करा दिए, 0 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया, 13, 14 और 10 आ गया। इसमें पूछ रहा है 4 पर अधिक हो तो दूसरे से पहले संख्या का प्रतिशत, यानी 14 करा दूसरी से पहले संख्या का प्रतिशत, ये 13 है, तो 13 बटा में कितना हो जाएगा, 13 बटा में 14 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे से पूछ रहा है। 13/14 गुणते कर देंगे 100, कितना कर देंगे 100, 13/14 हो गया तो 2 7 14 हो जाएगा दोस्तों, और 2 5 10 यानी 50 हो जाएगा। 13 5 65, 13 5 65 हो गया, यानी 1 0 650 हो गया। 650 बटे में 7 हो गया, 7 से भाग दीजिए तो 7 9 63 हो जाएगा। कितना होगा, 7 9 63, 2 बचा इसमें तो 20, तो 7 7 14, 7 तिली के 21, 7 7 7 दूनी 14, 7 तिली से 21 हो जाएगा। तो ये 20 है तो 3 बार नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 6 बच गया तो कितना आ गया इसमें, 92 सही 6, 92 6 सही 6 बटा में 7%, 92 सही 6 बटा में 7% इसका आंसर होगा। 92 सही 7 बटा, सॉरी दोस्तों, 92 सही 6 बटा 7% इसका आंसर होगा। यानी फिर से देख लीजिए एक बार, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक हो तो दूसरी से पहले संख्या का प्रतिशत कितना होगा। तो तीसरी संख्या क्या है, 100 हो गई, पहली संख्या 130, यानी 100 में 30 जोड़ देंगे, 30% है तो 30 हो गया। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। ये काटिए, ये काटिए, ये काटिए, यानी 13 14 और 10 हो गया। तो इस प्रकार है दोस्तों कि अधिक हो तो दूसरी से पहले संख्या का प्रतिशत कितना है, किससे, दूसरी से पूछ रहा है। तो पहले संख्या कितना होगा, 13 हो जाएगा, 13 बटा में, दूसरी कितनी है 140 था, ये 14 है तो 14 कर देंगे, गुणते 100 कर देंगे, गुणते 100, तो 7 दूनी 14 हो गया, 2 से कटाइए, 2 5 10 यानी 85 हो जाएगा। 13 5 65 कितना हो गया, 650 बटा में 7 हो गया, 650 बटा में 7 हो गया। तो 650 बटा में 7 जब हो जाएगा तो इसको कैसे कटाएंगे, यानी 7 से कटाइए, 7 इकाई 7, 7 9 63, 7 9 63 हो गया। 2 बचा इसमें 20, तो 7 दूनी 14, तो 92 सही 6 बटा 7, क्योंकि 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 92 सही 6 बटा 7 इसका आंसर होगा।
तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, यदि ए की इनकम बी की इनकम से 10% अधिक हो तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम है। क्या है, ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम है। तो ये प्रश्न एक्सरसाइज में बताया गया है, तो ध्यान रखिए। कह रहा यदि ए की इनकम बी की इनकम से, ए की इनकम बी की इनकम से क्या 10% अधिक हो तो बी की इनकम कितना होगा, यानी 10/100 कर दीजिए। तो कितना हो गया यहाँ पे, 10 का 10/100 यानी 1/10। तो बी की इनकम क्या है, 10 है, 10 है। यदि ए की इनकम बी की इनकम से 10% अधिक हो तो ए की इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ए की इनकम कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगा। कितना होगा, 11 हो जाएगा। अधिक हो तो बी की इनकम ए के इनकम से कितने प्रतिशत कम है। किसकी, बी की इनकम ए की इनकम से, किसके, ए की इनकम। तो ए का इनकम 11 है तो दोनों का अंतर करेंगे तो 1/11 कितना होगा, 1/11 होगा। 1/11 कितना, 1/11 होगा। तो इसमें ध्यान रखिए दोस्तों में, इसमें विकल्प है 10% है, कितना है, 10% है। और इसके बाद है 10%, 9 सही 1/2% है। और तीसरा विकल्प है 9 सही 1/11% है। और चौथा विकल्प दोस्तों जो है, चौथा विकल्प कितना है, 9% है। कितना, 9% है। तो ये ध्यान रखिए, पहला का 10%, 9 से 1/2% है, और 9 से 1/11 है, और कितना है, 9% है। अब यहाँ कर क्या करेंगे, एक अंतर से घूमते यहाँ कर देंगे 100। तो कितना हो जाएगा, यानी 100 में 11 का भाग देंगे तो 11×9 99 हो जाएगा। 99 यानी 100 में से 99 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 9 सही 1 कितना हो जाएगा, 11। 9 सही 1/11% होगा। इसका उचित आंसर कितना होगा, 9 सही 1/11, यानी ये वाला विकल्प सी इसका उचित आंसर होगा। तो बात आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है, किसका वेतन, नीता का वेतन। ठीक है, कह रहा पायल का वेतन जो है नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ लिख लीजिए नीता, और यहाँ पे पायल, यह पायल। तो कह रहा कि 25% अधिक हो। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। किसके वेतन से, पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो 25/100 करते हैं, 25 इकाई 25, 25 चौके 100। तो ये क्या करेंगे, यानी पायल का वेतन 4 हो गया और नीता के वेतन कितना हो गया, 1 को इसमें 4 में जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। पायल का वेतन यह है 4 है, तो नीता के वेतन से कितने कम है, 5 में 4 घटाएं तो 1 होगा। 1 बटा अब कितना है, नीता के वेतन से, किसके करा है, नीता के वेतन से। तो नीता के वेतन 5 है तो 5 को ले जाएंगे, मुड़ते 100 कर देंगे। तो 5 इकाई 5, 5 विषयम 100, यानी 20% कम है। कितना, 20% कम है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है और इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं। ऑप्शन भी देंगे, लेकिन ऑप्शन देने में भूल जा रहे हैं, फिर देखिए, ध्यान दीजिए। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। इसमें कह रहा अनिल की ऊंचाई, अब ये अनिल की ऊंचाई है, क्या है, अनिल हो गया। दीपक की ऊंचाई, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, यानी ये दीपक हो गया, ये दीपक हो गया। ध्यान रखिए, ये दीपक हो गया। कितने प्रतिशत है, 60% है। कितना है, 60%। 60/100 कर दीजिए, तो ये काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, 2 3 6 हो गया और 2 5 10, यानी दीपक की ऊंचाई कितना हो गया, 5 हो गया। ये वाला दीपक की ऊंचाई हो गया, और 5 में ये 3 जोड़ देंगे, 5 में 3 प्लस कर देंगे, 5 3 8, तो अनिल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी।
कह रहा कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% है, दीपक की ऊंचाई से है तो ये 8 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा, अधिक है। तो दीपक की ऊंचाई किसकी, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई यानी दीपक की ऊंचाई क्या है, अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, ध्यान दीजिए। 8 में से 5 घटाएंगे 3 हो जाएगा, कितना होगा 3। दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, किसके, अनिल की ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत है, 3 है, तो 3/8 हो गया, कितना 3/8 हो गया। तो इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें विकल्प में है 60% है, कितना है 60% है, और 40% है, 40% है, 37 सही 1/2% है, 37 से 1/2% है, और इनमें से कोई नहीं है, क्या है, इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी में इनमें से कोई नहीं है। अब इनसे लगाइए, इंटू कर देंगे 100 कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटू 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 पच्चीसम 100, तो 25 तियाँ कितना हो गया 75, 25 तियाँ 75 हो गया, 25 तियाँ 75 हो गया दोस्तों, 75/2 हो गया, 2 से घटाइए, 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 साते 14, तो 37 सही 1/2, कितना आएगा 37 सही 1/2। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, 37 सही 1/2 इसका आंसर होगा, यानी 37 से 1/2% दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कम है। दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से प्रतिशत कमी कितना है, 37 से 1/2% की कमी है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यदि राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से क्या है 25% कम हो, तो श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछ रहा है। यदि राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 25% कम होता है, 25 से कम 25 चौके 100, यानी राम है, यहाँ पर राम हो गया, और श्याम की ऊंचाई, राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 25% कम है। तो ध्यान रखिए, 25% कम हो तो श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितना आ गया, 25 से कम 25 चौके 100, यानी 1/4। तो श्याम की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से, ये श्याम, तो श्याम की ऊंचाई हो गई दोस्तों 4 हो गया, कितना हो गया 4। इसे देख लीजिए, 25 कह रहा 25% है, 25/100 कर देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 हो गया, कितना 1/4। तो इस शाम का की ऊंचाई 4 हो गया। अब 4 में से कम कह रहा है कि कम है, कितना है कम हो, तो एक ये माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 4 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो राम की ऊंचाई 3 हो जाएगा और श्याम का 4 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि यदि राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 25% कम हो, तो श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई से, श्याम की ऊंचाई यानी श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई से, ये राम की ऊंचाई से ध्यान रखना। तो अंतर करेंगे 1 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 गुणते 100 हो जाएगा। घटा दीजिए इसको, 3 तिली के 9 हो जाएगा, 3 तिली के 9, 1 बचा, यानी 33 सही 1/3% अधिक होगा। यानी श्याम की ऊंचाई क्या है, कह रहा है कि श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो 33 सही 1/3% अधिक होगा। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या एक बार पुनः देख लीजिए। कह रहा है कि यदि राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 25% कम हो, तो श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 25% कम, तो 25/100 कर देंगे, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 कम है तो श्याम की ऊंचाई 4 हो जाएगा, और एक इसमें से माइनस कर देंगे, 4 में से ये 1 जो है माइनस कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 और 4 होगा, दोनों का अंतर कितना है 1 होगा। तो किसके उसे पूछ रहा है, कह रहा है कि श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई से, किसकी, श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई से, यानी राम की ऊंचाई से पूछ रहा है, किससे, राम की ऊंचाई से। तो 1/3 हो जाएगा गुणते 100, तो 33 से 1/3% अधिक होगा, 33 से 1/3% अधिक होगा। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यह भी सवाल ठीक उसी तरह का है। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये ए की आय हो गया, और ये बी की आय,
कितने प्रतिशत आए? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका ऑप्शन है 50% है, 75% है, 100% है और 125% है। तो देखिए हल कैसे करेंगे। 50 है तो 50 बटा में 100 हो जाएगा। 50 से कायम 50, 50 से कायम 50, 50 दूनी 100। तो क्या कहा, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 में से 1 घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो एक आय 1 हो जाएगा, बी का आय 2 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, बी की आय ए की आय से, यानी बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 1 हो गया। किसकी आय से? ए की आय से। ए की आय 1 है तो गिनते कर देंगे 100। कितना कर देंगे? 100। गुणते 100 करा दीजिए, कितना आ गया? 100% आएगा। कितना आएगा? 100। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 100% इसका आंसर हुआ है। ये बिल्कुल आसान तरीक़ा से ऐसे सवाल जब आते हैं तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? तो ऐसे जैसे भी सवाल, यानी किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? तो ये बात ध्यान रखिए। इसका विकल्प है 19% है, 20% है, 21% है और 22% है। तो ऐसे सब सवाल आते हैं तो दोस्तों इसका सूत्र होता है, यानी 10% प्लस 10% प्लस कर देंगे कितना? 10 गुणते 10 बटा में 100। अब इसको कटा देंगे, 0 0 कट गया, 1 हो गया। यानी ये क्या हो गया? 10 10 20 हो गया और 20 और 1 कितना हो गया? 21%। क्या हो जाएगा? 21% इसका आंसर होगा। कितना होगा? 21% इसका आंसर होगा। तो इस 21 ये विकल्प सी इसका उचित आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जोसेफ की इनकम में 10% कमी कर दी गई। उसकी इनकम को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो ध्यान रखिए, जोसेफ की इनकम में 10% कमी की गई, यानी 10% कमी की गई तो क्या होगा? 10 बटा में 100 कर दीजिए, तो काट दिए 1 बटा 10 हो गया। यानी 10 हो गया और कमी करने पर कितना हो गया? यहाँ पे 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। 9 कमी की गई। तो जोसेफ की इनकम में 10% कमी कर दी गई। उसकी इनकम को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो वृद्धि करनी होगी तो कितना है? 10 में से 9 कराएंगे 1, तो 9 से करेंगे। 1 बटा 9 गुणते 100। 1 बटा 9 गुणते 100। हमें क्या करना है? कितनी वृद्धि करनी होगी? तो 9 से हम लेंगे, 1/9 हो जाएगा, गुणते 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 1 9, 11 सही 1 बटा 9%, यानी 11 से 1 बटा 9% की वृद्धि करनी होगी। ऐसे करने में हमेशा ध्यान रखिए। अब वृद्धि पूछ जाएगी कितने प्रतिशत वृद्धि करना है, तो जो कमी है ये 10 में से 9 को 9 वाला ही लेंगे, इसे माइनस कर देंगे, 1 आ गया। दोनों का अंतर 1 हुआ और 9, 1 बटा 9 गुणते 100, यानी 11 से 1 बटा 9% की वृद्धि करनी होगी। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।